और आज मैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत एक प्रसिद्ध कविता जिसका शीर्षक रैदास बानी है, इसे कहीं कहीं तुम चंदन हम पानी शीर्षक के नाम से भी उद्धृत किया जाता है, जिसके रचयिता संत रैदास हैं। आज हम इसी कविता के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं ये बता दूं कि इसके अंतर्गत सर्वप्रथम हम कवि परिचय के बारे में जानेंगे कि इनके जो रचयिता हैं, इस कविता के जो रचयिता अर्थात रचनाकार हैं, इसके जो क्रिएटर हैं संत रैदास, वो कौन थे और उनके बारे में जानेंगे कि उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं, उनके कैरेक्टर्स कैसे थे, उनका चरित्र कैसा था और उनकी कविताओं में क्या क्या देखने को मिलता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे और उसके बाद हम इनकी कविता पे आएंगे जिसका शीर्षक है तुम चंदन हम पानी कहीं कहीं। और जिस पुस्तक से मैंने इस कविता को लिया है, उस पुस्तक में इस कविता का शीर्षक है रैदास बानी। तो हम यहाँ पे रैदास बानी कविता को भी देखेंगे, अर्थात पहले हम कवि परिचय को देखेंगे, उसके बाद ये जो कविता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इस कविता के भावार्थ, विशेषार्थ, सारी चीज़ों पे एक एक चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे और साथ ही साथ उसके बाद हम प्रश्नोत्तर पे आएंगे कि इस कविता से क्या क्या प्रश्न उभरते हैं। इस कविता से संबंधित जो प्रश्न हैं, किस किस प्रकार के प्रश्न हैं, हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए, ये सारे प्रश्न होंगे, इन सारे प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनके उत्तर पर भी हम चर्चा करेंगे। ये सारे प्रश्न हैं। यहाँ मैं यह भी सुनिश्चित कर देना चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि किसी भी माध्यम का विद्यार्थी हो या किसी भी माध्यम की विद्यार्थी हो, किसी भी मीडियम से हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम या किसी भी भाषा के जानकार हों, हिंदी की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। यदि हिंदी की थोड़ी बहुत समझ भी है और थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ है तो इस कविता को और जो मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ उसको वो 100% अर्थात 100% समझ पाएंगे, क्योंकि मैं इस कविता में या इस चर्चा के दौरान जितने भी जटिल अर्थात कठिन शब्द आएंगे उनका मैं इंग्लिश में ट्रांसलेशन या उनके लिए इंग्लिश वर्ड भी बताता चलूँगा और उसकी व्याख्या भी करता चलूँगा। इससे ये होगा कि आप किसी भी मीडियम से हैं, हिंदी की यदि थोड़ी बहुत भी समझ है और यदि इंग्लिश की भी समझ रखते हैं तो आप इस कविता को 100% समझ पाएंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये देखते हैं कि इस कविता का शीर्षक है रैदास बानी और हमने जैसा कहा कि इस कविता को कहीं कहीं तुम चंदन हम पानी शीर्षक से भी उद्धृत किया जाता है। तो इस कविता का जो शीर्षक है रैदास बानी है और इसके रचनाकार यानी इसको लिखने वाले, बनाने वाले, जो भी कह सकते हैं, वो है संत रैदास। तो देखिए, पहले हम इसके शीर्षक को समझते हैं कि रैदास बानी क्या है। रैदास बानी दो शब्दों रैदास और बानी से मिलकर बना है, जिसमें रैदास जो है ये रैदास, इस रैदास को, ये रैदास रचनाकार का नाम है जिसे रविदास भी कहते हैं। उन्हें रविदास के नाम से जाना जाता था और कहते कहते उनका नाम रैदास हो गया, अर्थात प्यार से लोग रैदास नाम से बुलाने लग गए। और ये जो बानी है ये वाणी शब्द के लिए है। वाणी, वाणी मतलब आवाज, वॉइस। वाणी यानी वॉइस, आवाज, और रैदास मतलब रविदास। तो यहाँ पे स्पष्ट हुआ कि रैदास वाणी का क्या अर्थ हुआ, यानी रविदास की वाणी, यानी रविदास की आवाज। कौन से रविदास? संत रविदास। इन्हें संत कहा जाता था। संत क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये भक्ति काल के बहुत अच्छे कवि भी रहे हैं और इनमें एक संत की भांति
भावना निहित थी, अर्थात इनमें इनके जो इमोशंस थे, इनके पास जो नॉलेज थे, इनके जो व्यवहार थे, ये जो इनका जो बिहेवियर था, वो सारे संत से, एक संत की भांति, संत अर्थात इंग्लिश में जिसे कहते हैं सेंट, SAINT, सेंट, सेंट मतलब संत, इस संत की भांति थी, इसलिए इन्हें संत भी कहा गया। और इनका नाम रविदास था, जो प्यार से लोग रैदास नाम से बुलाने लगे। और बानी का अर्थ हुआ वाणी यानी वॉइस, अर्थात रैदास बानी का अर्थ हुआ रविदास की आवाज़। कैसी आवाज़? उनके अंदर की आवाज़, हृदय की आवाज़, उनके मन की आवाज़, उनके ज्ञान की आवाज़। उन्हीं आवाज़ों को संक्षेप में रैदास बानी नाम से संग्रहित किया गया। उनकी जो रचनाएं थी उन्हें रैदास वाणी नाम से पुकारा गया, अर्थात रविदास की वाणी, उनके मन की आवाज़, वाणी मतलब आवाज़, रैदास मतलब रविदास, संत रविदास। यह स्पष्ट हो गया। अब इसके रचनाकार जो है संत रैदास, ये भी स्पष्ट हुआ कि उन्हें संत क्यों कहा गया और रैदास कैसे नाम हुआ। एक चीज़ और मैं स्पष्ट कर दूं कि रैदास ही क्यों। जैसे देखिए, कभी कभी आपने ये सुना होगा, जैसे मान लिया जाए अमेरिका में संदीप, ये संदीप नाम से, जैसे किसी का नाम संदीप है तो अमेरिका में इसे शॉर्ट में प्यार से बुलाते हैं सैंडी, संक्षेप में, ताकि बोलने में ज़्यादा समय ना लगे और थोड़ा अच्छा भी लगे सुनने में तो ये भी अच्छा लगता है, लेकिन अपनी अपनी संस्कृति और अपनी अपनी समझ के हिसाब से लोग प्रयोग करते हैं। संदीप का सैंडी। अब मैं एक फीमेल का भी उदाहरण लेता हूँ, जैसे मान लिया जाए कोई नाम, जैसे मान लिया जाए है रंजनी, ठीक है, तो इसे अब मान लिया जाए प्यार से बुलाना हो या संक्षेप में लेना हो तो हम उसे लिख सकते हैं रज्जो, मतलब संक्षेप में। या और भी कोई नाम है, जैसे आपने सुना होगा कि किसी जैसे बच्चे को बुलाना है तो कहते हैं छोटू, या किसी बच्ची को बुलाना है तो कहते हैं छोटी, अर्थात ये पुकारू नाम हुआ। उसी प्रकार से यहाँ रैदास, संत रविदास का पुकारी नाम हुआ। तो ये संत हो गए और रैदास रचनाकार का नाम हुआ। अब हम बढ़ते हैं, इनके बारे में जानते हैं कवि परिचय क्या है। तो देखिए, कवि परिचय के अंतर्गत कवि अर्थात पोएट, यानी कविता लिखने वाले, पोयम की रचना करने वाले। परिचय मतलब इंट्रोडक्शन, यानी पोएट का जो इंट्रोडक्शन है, कवि का जो परिचय है, कवि के बारे में जानेंगे कि कवि का व्यवहार और उनका व्यक्तिगत स्वरूप, व्यक्तिगत मानसिकता, उनका विचार कैसा था, इन सब के बारे में जानेंगे। तो देखिए, चूँकि एक बात और बता दूं कि यदि मैं इनके बारे में बहुत चीज़ें बताने लगूं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हो सकता है नीरस भी हो जाए। तो इस नीरसता और समय की बचत के लिए मैंने जिस पुस्तक से इनके बारे में जो कुछ लिया है उन पे ही डिस्कस कर लूँ तो बेहतर होगा, ताकि समय की भी बचत हो और समझ भी बेहतर ढंग से आए, बात भी टू द पॉइंट हो, मतलब एकदम बिंदुवार तरीके से बात हो कम समय में। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। इस पंक्ति में अब ये समझना होगा कि भक्ति काल क्या है और निर्गुण क्या है, निर्गुण संत किसे कहते हैं। इन दो शब्दों को जानने के बाद इस पंक्ति को हम समझ पाएंगे। तो देखिए, भक्ति काल जो है एक अवधि है, एक समय है, एक ड्यूरेशन है, एक कई वर्षों का, जिसके अंतर्गत उसमें भक्ति भावना का प्रसार हुआ था, भक्ति भावना फैली थी। भक्ति मतलब डिवोशन कह सकते हैं, एक प्रकार से डिवोशन, भक्ति वैसे कहते हैं भजना। भक्ति का शाब्दिक अर्थ होता है भजना, यानी किसी का नाम भजना, जैसे राम 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 राम, इसे कहते हैं भक्ति। और भक्ति काल का अर्थ हो गया समय, एक अवधि, यानी भजने का जो समय था, यानी एक ऐसी अवधि थी जिसमें ईश्वर का नाम भजा जाता था, लिया जाता था, यानी इसकी डिवोशन की जो परंपरा थी वो बढ़ती जा रही थी, यानी उसमें बहुत सारी ऐसी विशेषताएं थी जिनके कारण उसे भक्ति काल का नाम दिया गया। यानी
एक भक्त की भावना की बहुत सारी विशेषताएं उस समय उभर कर आई एक निश्चित समय में, उसे ही भक्ति काल कहा गया। तो ये भी समझ में आ गया कि भक्ति काल क्या है। अब देखते हैं इसमें एक शब्द था निर्गुण। तो निर्गुण क्या कहते हैं, इसे अच्छे तरीके से समझना होगा। तो इसे समझने के लिए पहले ये समझें कि निर्गुण दो तत्व होते हैं या दो प्रकार होते हैं स्वरूप के। किसी भी स्वरूप के दो प्रकार होते हैं, एक होता है निर्गुण और दूसरा होता है सगुण। निर्गुण सगुण का अर्थ हो गया साकार। साकार इसे ऐसे समझे अंग्रेजी में, जिसकी बॉडी हो, यानी जिसका कोई स्वरूप हो, निश्चित स्वरूप हो, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसे कहते हैं सगुण। और निर्गुण का अर्थ क्या हो गया फिर? निर्गुण का अर्थ हो गया बॉडीलेस, जिसका कोई शरीर ना हो, अर्थात जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन केवल महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं निर्गुण। यानी निराकार, जिसका कोई आकार ना हो, कोई साइज ना हो, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, उसे कहते हैं निर्गुण। तो ये निर्गुण और सगुण वाली बात हो गई। तो भक्ति काल के अंतर्गत जो भक्त थे उनमें बहुत प्रकार के भक्त थे। कुछ लोग अपने ईश्वर को सगुण मानते थे, कुछ लोग अपने ईश्वर को निर्गुण मानते थे। अर्थात कुछ लोगों का कहना था या मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, कोई शरीर नहीं है, अर्थात उन्हें हम छू नहीं सकते, उन तक जा नहीं सकते, इसलिए उन्होंने निर्गुण नाम दिया अपने ईश्वर को। और जो लोग मानते थे कि उनके ईश्वर का स्वरूप है, उनके ईश्वर का आकार है, उन्होंने इसे सगुण नाम दिया, यानी बॉडी फुल कहा। अर्थात जिनका साइज, जिनकी कल्पना ही नहीं बल्कि जिन्हें देखा जा सकता था, जिनकी प्राप्ति संभव थी, उन्हें सगुण कहा गया, साकार कहा गया। साकार मतलब आकार सहित, स और जोड़ आकार। स मतलब सहित और आकार यानी साइज, आकृति, जिसकी कोई निश्चित आकृति हो उसे साकार कहते हैं। जिसकी कोई निश्चित आकृति, कोई निश्चित साइज ना हो उसे निराकार कहते हैं। तो लोगों ने अपने अपने ईश्वर की कल्पना की कि हमारा ईश्वर ऐसा होगा, हमारा ईश्वर, जैसे आप फोटो देखते हैं, कोई शंकर भगवान है, कोई विष्णु भगवान है, तो उसमें आप देखते होंगे कि वो ऐसे दिखते होंगे, तो वो हो गया साकार, सगुण भक्ति। और जो लोग मानते थे कि उनका ईश्वर ऐसे नहीं है, ये गलत है, उनके ईश्वर दूसरे रूप में होंगे जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती, अर्थात उनका कोई शरीर नहीं है, भगवान तो कण कण में है, उसे देखा नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता। इस भावना को, इस भक्ति को कहा गया निर्गुण भक्ति। तो सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, ये दोनों क्लियर हो गया। अब हम आते हैं तो एक काम करते हैं, पहले इनमें जो कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द, उन पे ही चर्चा कर लेते हैं, जिन्हें मैंने छाट रखा है इधर, तो उस पे ही चर्चा करते हैं। तो अगला जो शब्द आएगा इसमें वो होगा सत्संग। तो सत्संग क्या है? सत्संग भी दो शब्दों से मिलकर बना है, सत और जोड़ संग। सत का अर्थ होता है, सत का अर्थ होगा अच्छा, सत कहते हैं अच्छे चीज़ों को, अच्छा। संग मतलब कह सकते हैं साथी या साथ, यानी अच्छा साथी या अच्छे साथ को, यानी अच्छी कंपनी, जिसे आप अंग्रेजी में समझते हैं गुड कंपनी, अच्छी कंपनी। इंग्लिश वाले भी इस पर यदि समझना चाहें तो समझ सकते हैं, गुड कंपनी, अच्छी कंपनी, उसे कहते हैं सत्संग। यानी जहाँ अच्छे लोग बैठते हैं, जहाँ अच्छे लोगों का जमावड़ा लगता है, उसे कहते हैं सत्संग। ठीक है। और उसी प्रकार से आ गया लौकिक, अगला वर्ड आएगा, अगला जो शब्द होगा वो होगा लौकिक। लौकिक मतलब लोक शब्द से बना है, लोक का मतलब इसी संसार का, लोक मतलब होता है संसार, यानी इसी संसार का, इसी संसार का, ऑफ दिस वर्ल्ड, इंग्लिश में यदि समझ सकते हैं तो ऑफ दिस वर्ल्ड, इसी संसार का, लौकिक। ठीक है, जो इस संसार से संबंधित हो, जो इसी जमीन से, इसी संसार से संबंधित हो,
जो इसी दुनिया से संबंधित हो, दुनिया के बाहर की चीज़ नहीं बल्कि इसी दुनिया की चीज़ हो, इसी दुनिया की मान्यता हो, उसे ही कहते हैं लौकिक। अनुभव, अगला वर्ड आएगा अनुभव। तो अनुभव को कैसे समझेंगे? अनुभव भी दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु और भव। भव का अर्थ होता है होना, भव मतलब होना, अनु का अर्थ होता है पीछे। अर्थात आपके साथ यानी आपके जीवन में जो चीज़ें पीछे घटित हो चुकी हैं, यानी पास्ट में जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं, पास्ट इंसिडेंट, पास्ट इंसिडेंट, उसे कहते हैं अनुभव, जिसे कुछ लोग कभी कभी फीलिंग्स भी नाम से जानते हैं। फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, एक्सपीरियंस, ये सभी कहते हैं, जिसे कहते हैं अनुभव। कि आपने फील किया, आपने अनुभव किया, आपके पास एक्सपीरियंस है, अर्थात ये अनुभव की बात हो गई। यानी आपके जीवन में जो पीछे घट चुकी है उसका संग्रह, जिसके बदौलत या जिसके ज़रिए आप वर्तमान की चीज़ों को और आने वाली भविष्य की चीज़ों को जज करते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, उसे कहते हैं अनुभव। अनु और भव, भव मतलब होना, अनु मतलब पीछे, यानी जो पीछे आपके साथ घटित हो चुका है उसके संग्रह को ही अनुभव कहते हैं। ठीक है। और यह है प्रतिफल। फल तो आप समझते होंगे, प्रति भी, प्रति मतलब कह सकते हैं के, प्रतिफल को ऐसे इंग्लिश में समझें तो इसे कह सकते हैं रिजल्ट। रिजल्ट, प्रतिफल का अर्थ हो गया परिणाम। ठीक है, हिंदी में परिणाम, अंग्रेजी में रिजल्ट। आचरण का अर्थ हो गया, सामान्यतः यदि समझा जाए तो आचरण मतलब हो गया बिहेवियर, बिहेवियर या इसे व्यवहार भी समझ सकते हैं। हालांकि आचरण व्यवहार थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन आचरण को ही आप यहाँ पे व्यवहार के रूप में समझ सकते हैं। व्यवहार मतलब जो हम करते हैं उसे कहते हैं व्यवहार। ठीक है। साधना, साधना को इंग्लिश में मेडिटेशन भी कहते हैं। साधना को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। मेडिटेशन, चिंतन, मनन। साधना को अब हिंदी में समझें, इंग्लिश में तो मेडिटेशन हो गया, या कह सकते हैं एक प्रकार से मेडिटेशन कह सकते हैं। और साधना को यदि हिंदी में समझना चाहें तो समझ सकते हैं किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किया गया कठिन व नियंत्रित, कठिन व नियंत्रित कार्य, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। एक प्रकार से इसे तपस्या कह सकते हैं साधना को। हालांकि तपस्या साधना से एक बड़ी चीज़ भी कही जा सकती है। आप इसे यहाँ पे समझना चाहें तो कठिन व नियंत्रित कार्य, नियंत्रित कार्य, किस पे नियंत्रण रखना होगा? मन पे, बुद्धि पे, हृदय पे, इन सब चीज़ों पे, अपनी इंद्रियों पे, जैसे अपने नाक, कान, आँख, हाथ, पैर और अपने संपूर्ण शरीर पे जो नियंत्रण रखकर कठिन स्वरूप में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जब हम आगे बढ़ते हैं इन सब चीज़ों को करते हुए, यानी अपने शरीर के ऊपर, अपने मन के ऊपर जब हम नियंत्रण रखते हुए किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगे रहते हैं, कार्यशील रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, तो उसे ही कहते हैं साधना। ठीक है। सरल, सरल हो गया इजी, आसान। सरल मतलब इजी या आसान। और सहज का अर्थ होता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। इसे अंग्रेजी में कम्फाई भी कह देते हैं, शॉर्ट में कम्फाई। तो सहज हो गया, सहज मतलब जिसके साथ आप एकदम आपको आरामदायक फील हो, आरामदेह कह सकते हैं, आरामदेह, यानी उसके साथ आप एकदम अपनापन जैसा व्यवहार कर सकते हैं, या आपको लगे कि ये हमारे लिए एकदम फिट है, एकदम सही है, उसके साथ आप अच्छे तरीके से आराम महसूस करते हैं, किसी प्रकार की हिचक नहीं होती है, उसे कहते हैं सहज। ठीक है। अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आते हैं योग मार्ग। ये भी शब्द आएगा जब हम चर्चा करेंगे। तो योग मार्ग, योग मार्ग क्या होता है? योग मार्ग को इंग्लिश में आप समझें योगा पाथ। योगा पाथ, योग क्या होता है? योग होता है कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें मन और शरीर को नियंत्रण किया जाता है, एक अभ्यास किया जाता है, उसे योग कहते हैं। वैसे आप लोग समझते होंगे, कुछ लोग योग जो करते हैं, योगा, योग वो हो गया, और मार्ग मतलब वे, पाथ, यानी उस प्रकार की जो क्रिया की जाती है, उस प्रकार के जो
उस प्रकार की जो साधनाएं होती हैं उन्हें कहते हैं योग मार्ग। ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं जटिलता क्या है। जटिलता, इसमें एक वर्ड आएगा जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। जटिलता यानी कठिनाई, डिफ़िकल्टीज, इंग्लिश में डिफ़िकल्टीज या डिफ़िकल्टी, ठीक है, उसे कह सकते हैं, वो हो गया जटिलता। नेक्स्ट वर्ड है शास्त्रीय विधान। कठिनाई को कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता। और शास्त्रीय विधान अगला वर्ड आएगा, जिसके लिए इंग्लिश वर्ड है क्लासिकल। क्लासिकल लेजिस्लेशन। विधान का अर्थ होता है क्या? विधान का अर्थ होता है कानून, नियम, विधान। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल, अर्थात एक कह सकते हैं पारंगत रूप में, जिसमें एकदम दक्षता हासिल कर ली जाए, जिसके माध्यम से, उसे कहते हैं शास्त्रीय। यानी पूरी तरह से जो पारंगत हो, जो एक प्रकार से क्लासिकल हो, जिसका एक स्टैंडर्ड हो, जो कई मानकों पे खरा उतरे, उसे कहते हैं शास्त्रीय। और ये विधान हो गया लेजिस्लेशन, कानून, नियम। क्लासिकल लेजिस्लेशन अर्थात शास्त्रीय विधान। ये बात हो गई। और फिर उसके बाद आते हैं वस्तुतः। वस्तुतः को आप यदि समझना चाहें इंग्लिश में तो जैसे लिखते हैं इन फैक्ट, उसी का अर्थ हुआ वस्तुतः, मतलब वास्तव में या एक्चुअली जब हम बोलते हैं तो उसके लिए भी हो सकता है वस्तुतः, वास्तव में, इन फैक्ट। एक और वर्ड आएगा जिसे कहेंगे प्रेमा भक्ति। तो देखिए, पीछे हमने एक चर्चा की थी निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति, दो स्वरूप की चर्चा की थी। भक्ति के दो स्वरूप की, निर्गुण और सगुण, दो स्वरूप की चर्चा की थी। तो उसी के अंतर्गत भक्ति को भी जब हम चर्चा करते हैं तो उसके अंतर्गत दो धाराएं होती हैं। भक्ति के तहत दो धाराएं और भी होती हैं, जिसे कहते हैं प्रेमाश्रयी धारा और ज्ञानाश्रयी धारा। प्रेमाश्रयी धारा और ज्ञानाश्रयी धारा, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? प्रेम आश्रयी मतलब आश्रय लेने वाले यानी प्रेम का आश्रय लेने वाले की धारा, यानी वैसी परंपरा जिसके अंतर्गत प्रेम का आश्रय लेकर भक्ति की जाती है, उसे प्रेमाश्रय धारा कहते हैं। ज्ञानाश्रय धारा उसी प्रकार का हो गया, ऐसी परंपरा या ऐसा कल्चर, ऐसी संस्कृति जिसके तहत ज्ञान का आश्रय लेकर ईश्वर की भक्ति की जाती है, उसे कहते हैं ज्ञानाश्रयी धारा। तो प्रेमाश्रयी धारा, ज्ञानाश्रयी धारा हो गया। यहाँ ये भी मैं बता दूं कि इसे ही प्रेमाश्रयी धारा को ही कहते हैं प्रेमा भक्ति। प्रेमाश्रयी धारा को ही कहते हैं प्रेमा भक्ति। प्रेमाश्रयी धारा के कुछ उदाहरण यदि आप समझना चाहें तो उसके अंतर्गत हैं, जैसे सूरदास की जो रचना है उसमें कृष्ण भगवान के प्रति प्रेम दिखाया गया है। तुलसीदास की जो रचना है तो उनके प्रति, उनमें, उनकी कविताओं में भी आप देखेंगे तो श्री राम के प्रति प्रेम दिखता है। तो ये प्रेमाश्रयी धारा हो गया। ज्ञानाश्रयी धारा में क्या है? जहाँ पे ज्ञान की प्रकाष्ठा हो, जहाँ पे ज्ञान और तर्क आए, जिस धारा में इस भक्ति के तहत ईश्वर की भक्ति की जाए लेकिन ज्ञान और तर्क भी हो, उसे कहेंगे ज्ञानाश्रयी धारा। जैसे संत कबीर की जब आप बात सुनेंगे तो उनकी भक्ति है, ईश्वर में विश्वास है, लेकिन उनमें तर्क भी है, ज्ञान भी है, यानी ज्ञान पे आधारित भक्ति जो है उसे कहते हैं ज्ञानाश्रयी धारा। ये चीज़ें हो गई। और जो अगला वर्ड आएगा, नेक्स्ट वर्ड आएगा, वो होगा अनुगत। इसे भी आप समझे, अनु मतलब पीछे, गत मतलब जाना, यानी पीछे चलने को, किसी के पीछे चलने को कहते हैं अनुगत। यानी इसे आप इंग्लिश में समझना चाहें तो इसे आप फॉलोअर भी कह सकते हैं, फॉलोअर या फॉलोइंग। समझने के लिए इंग्लिश में फॉलोअर या फॉलोइंग, यानी पीछे चलना, किसी के पीछे चलना, किसी का अनुसरण करना, उसे कहते हैं फॉलोइंग, या किसी का अनुसरण करने वाला फॉलोअर, इसे ही कहते हैं अनुगत। तो जब हम इसका प्रयोग उधर करेंगे तो आप समझ जाएंगे। अनु मतलब पीछे, गत मतलब चलने वाला या जाना, यानी पीछे चलने वाले को, यानी फॉलोअर को, फैंस को अनुगत कहते हैं, या फॉलोइंग को भी कह सकते हैं।
अब आता है उपदेश। उपदेश का इंग्लिश वर्ड है प्रीचिंग। प्रीच करना किसी को, प्रीचिंग, उपदेश यानी किसी को समझाना, किसी को उपदेश देना, लेक्चर जिसे कुछ लोग कहते हैं लेक्चर देना। लेक्चर देना अलग बात है, उपदेश देने का अर्थ हो गया कि सच्ची रास्ता दिखाना उसे कहते हैं प्रीचिंग्स या प्रीचिंग। नेक्स्ट वर्ड होगा अनुयायी। अनुयायी के लिए भी अनु मतलब पीछे, याई, याई का अर्थ होता है चलने वाला, यानी इसके लिए भी वर्ड है फ्लोअर। फ्लोअर मतलब जो पीछे चलता हो, जो अनुसरण करता हो, यानी अनुसरण करने वाले को, फ्लोअर्स को, जो फ्लोइंग करते हैं, किसी के पीछे चलते हैं, किसी का अनुसरण करते हैं, किसी की नकल करते हैं, उनके गुणों अवगुणों का, उसे कहते हैं अनुयायी। विद्यमान मतलब, विद्यमान का अर्थ होता है प्रस्तुत यानी प्रेजेंट होना, इसे इंग्लिश में समझ सकते हैं एग्जिस्टिंग। जो एग्जिस्ट हो, जिसका अस्तित्व हो, जो उपलब्ध हो, जो अवेलेबल हो, उसे कहते हैं विद्यमान। और दास्य भाव को यदि आप समझना चाहें अंग्रेजी में तो ये होगा सर्विट्यूड, SERVITUDE, सर्विट्यूड, दास भाव यानी दास का भाव, दास का या दास्ता का भाव, यानी नौ मतलब खुद को नौकर समझना, खुद को दास समझना, गुलाम समझना, किसी का खुद को गुलाम समझना, उसे कहते हैं दास का भाव। किसी के प्रति सेवा भाव, सर्विट्यूड, उसे ही कहते हैं दास्य भाव। कुछ और वर्ड रह गए हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं। हाँ, यहाँ एक और वर्ड है समता। इसे समझना ज़रूरी है। इसे बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि बहुत टीचर भी नहीं समझ पाते हैं। कभी कभी कुछ टीचर हैं जो लोग नहीं समझ पाते हैं, उनसे हालांकि वो समझ पाते लेकिन इसकी चर्चा नहीं कर पाते, तो मैं इसकी भी चर्चा कर लूँ। ये भी वर्ड आएगा समता। इसमें इन्होंने जो संत रविदास ने समतामूलक समाज की जो कल्पना की है, उसमें समता का क्या अर्थ है इसे समझते हैं। यहाँ पे तो जगह नहीं, आइए देखते हैं इसे यहाँ पे देख लेते हैं कि समता, समता क्या है। देखिए, समता और एक है समानता। समता के लिए इंग्लिश वर्ड है पैरिटी, पैरिटी, और समानता के लिए है इक्वलिटी। समता हो गया, पैरिटी को कहते हैं, समानता कहते हैं इक्वलिटी को। तो आखिर इन दोनों में अंतर क्या है? तो देखिए, समता और समानता को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। एक एग्जांपल, जैसे मान लिया जाए घर में दो बच्चे हैं, घर में दो बच्चे हैं, सोनू और सोनी। एक मेल लेता हूँ, एक फीमेल लेता हूँ, ताकि लोगों को यह ना लगे कि यहाँ पे भेदभाव हो रहा है। मान लिया जाए दो बच्चे हैं, सोनू और सोनी, ठीक है। घर में मान लिया जाए 4 मिठाई आई, 4 मिठाई आई बच्चों के लिए ही मात्र। तो उसमें से यदि नियम तो ये कहता है कि दोनों को 2-2 मिठाई दे दी जाए। 4 मिठाई है तो 2 मिठाई सोनू को दी जाए और 2 मिठाई सोनी को, ताकि भेदभाव ना हो और दोनों को बुरा भी नहीं लगे, दोनों को लगे कि दोनों का विशेष ख्याल नहीं बल्कि समान ख्याल रखा जा रहा है, दोनों को समान अधिकार मिल रहा है कि सोनू को भी 2 मिठाई, सोनी को भी 2 मिठाई। तो इसे कहते हैं समानता, यानी बराबरी, बराबरी का भाव, इसे कहते हैं बराबरी का भाव। एकदम पूरी तरह से संतुलन, एकदम बैलेंस, उसे कहते हैं इक्वलिटी, ठीक है। बराबर समझना, कोई भेदभाव नहीं, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो एनी डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज कॉल्ड इक्वलिटी, ठीक है। और समता क्या होगी? समता देखिए क्या होगी। मान ले जाए सोनी को ज़्यादा भूख लगी हुई है, इसने रोटी भी नहीं खाई घर में, और सोनू पहले से मान ले जाए खा चुका है, इसका पेट भरा हुआ है, और अब मिठाई लेकर कोई आया, 4 मिठाई, कि भाई 2 तुम लो और 2 तुम लो, तो दोनों ने 2-2 ले लिया, तो ये तो समानता हो गई। लेकिन यदि मिठाई बांटने वाला ये समझे कि सोनू का पेट भरा हुआ है, इसे 2 मिठाई की ज़रूरत नहीं है, बल्कि सोनी ने रोटी नहीं खाई है, इसे इसका पेट 2 में नहीं भरेगा, इसे और भी 1 मिठाई दे दी जाए तो इसका पेट भर सकता है। अर्थात सोनी को यदि 3 मिठाई दे दी जाए और सोनू को 1 मिठाई दे दी जाए, ठीक है, सोनू को 1 मिठाई और सोनी को 3 मिठाई, तो इसे कहते हैं समता। समता का अर्थ हो गया बैलेंस बनाकर चलना,
और बैलेंस इस तरह हो, पैरिटी मतलब समता होना चाहिए, इस प्रकार का हो कि आवश्यकता अनुसार, समता का अर्थ हो गया आवश्यकता अनुसार वितरण। आवश्यकता के अनुसार, जैसे सोनू को मिठाई की ज़रूरत नहीं थी दो, उसे एक मिठाई में काम चल जाएगा, लेकिन सोनी को 3 मिठाई चाहिए थी क्योंकि ये भूखी थी, तो इसे 3 मिठाई दी गई, इसे 1 मिठाई, तो ये हो गया समता। लेकिन समानता का सिद्धांत कहता है कि नहीं, दोनों को बराबर बराबर मिले, दो दो मिले, तो ये हो गया समानता। तो समानता समता में भी अंतर समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं कवि परिचय पे, कि इसके अंतर्गत कवि परिचय क्या है। देखिए, हमने कठिन शब्दों के अर्थ अभी समझाए, अब हम इस पे शुरू से चर्चा करते हैं। रैदास वाणी के अंतर्गत संत रैदास की जो रचना है रैदास वाणी, इसके अंतर्गत पहले हम संत रैदास के बारे में जानते हैं, वही होगा कवि परिचय, पोएट इंट्रोडक्शन। अब हम आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। भक्ति काल अर्थात एक ऐसा काल जिसके अंतर्गत भक्ति परंपरा उद्वेलित थी मतलब ज़्यादा प्रचलित थी, लोगों में उमड़ रही थी, एक बहुत सारी निश्चित विशेषताएं थीं, जिसके साथ एक ऐसा काल था जिसमें भक्ति की परंपरा थी, ईश्वर के प्रति भक्ति की परंपरा थी, जिसमें कुछ लोग साकार शरीर वाले ईश्वर को मानते थे। उनका कहना था कि नहीं, हमारे ईश्वर शरीर वाले हैं, वे सगुण कहलाए। जिनका मानना था कि हमारे ईश्वर का कोई आकार नहीं है, उनको निर्गुण कहा गया। तो भक्ति काल के निर्गुण संतों में, यानी जो लोग मानते थे कि उनके ईश्वर का कोई आकार नहीं है, कोई शरीर नहीं है, उसके तहत, यानी उन्हीं संतों में जो लोग ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते थे, जिनका मानना था कि ईश्वर तो कण कण में व्याप्त है, कहीं भी फिट हो सकता है, कहीं भी वो रह सकता है, उन लोगों में ही संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यानी भक्ति काल के निर्गुण संतों में संत रैदास का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। यानी जो संत रैदास थे वो निराकार ईश्वर को मानते थे। उनका मानना था कि ईश्वर सर्वव्यापी है, अगोचर है, यानी कहीं भी जा सकता है, वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंस, सर्वज्ञानी, सब कुछ है ईश्वर, लेकिन उसका आकार नहीं है, उसे हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। वो एकदम उसकी गति अत्यंत तीव्र है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन हम देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं उसे ही। उन्हीं संतों में थे, निर्गुण संतों में संत रैदास। यानी संत रैदास की एक विशेषता क्या थी कि वो निराकार ईश्वर को मानते थे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। यहाँ पे हमने चर्चा कर ली थी। यहाँ पे आपका जो वर्ड है, हिंदी साहित्य में अक्सर आपका जो लिखा जाता है, इस प्रकार की जब हम बातें लिखते हैं, जब हम किसी की बड़ाई करते हैं हिंदी साहित्य में, या किसी की कभी कभी बुराई भी जब हम करते हैं, तो आपका वर्ड यूज करते हैं, आपका। इससे ये पता चलता है कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं, उनकी अगुवाई कर रहे हैं, यानी उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। ये हो गया आपका। नहीं तो मैं यहाँ पे लिखा जा सकता था कि उनका ज्ञान, लेकिन इसे और भी सम्मानित करने के लिए लिखा गया है आपका ज्ञान सत्संग एवं लौकिक अनुभव का प्रतिफल था। इसका क्या अर्थ हुआ? मतलब संत रविदास जो कवि थे, जो संत थे रविदास, उनका ज्ञान यानी उनका जो नॉलेज था सत्संग एवं लौकिक अनुभव का। सत्संग मतलब अच्छी संगति, गुड कंपनी, वेल कंपनी का, एवं लौकिक अनुभव का। लौकिक मतलब इस संसार का जो अनुभव था, यानी जो इस संसार में उन्होंने सीखा था, भोगा था, उन्हीं सब का, यानी इस संसार में रहकर उन्होंने जो सत्संग की थी, अच्छे लोगों के साथ संगति की थी, अच्छे लोगों के साथ रहकर इस संसार में जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किए थे, उन्हीं का प्रतिफल अर्थात रिजल्ट था, परिणाम था। यानी उनका जो ज्ञान था, अच्छे लोगों के साथ रहने के कारण, अच्छे लोगों के साथ रहकर अनुभव प्राप्त करने के कारण ही उनका प्रतिफल था। आप अपने आचरण में संत और साधना में भक्त थे।
मतलब संत रविदास जो थे अपने व्यवहार में भी संत और साधना में भक्त थे। यानी उनका ज्ञान ही नहीं, अर्थात वो सिर्फ मानसिक रूप से ही सत्संगी या लौकिक अनुभवी नहीं थे। यानी केवल कहने, वो कहते ही नहीं थे, यानी वो केवल मानते ही नहीं थे कि व्यक्ति को अच्छा होना चाहिए, अच्छे सत्संग में रहना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए या इस संसार के अनुभव को सीखना चाहिए। केवल वो इतना ही नहीं कहते थे, बल्कि उनके आचरण में भी संत और साधना में भक्त थे। यानी वो अपने आचरण में भी, अपने व्यवहार में भी, यानी जो वो कहते थे वो करते भी थे, उसे निभाते भी थे। यानी उनका मानसिक रूप तो स्वच्छ था ही, उनका व्यवहारिक पक्ष, प्रैक्टिकल रूप भी जो था, उनका जो आचरण था, उनमें भी संत और साधना का रूप देखा जा सकता था। अर्थात वो एक संत की भांति रहते थे, किसी प्रकार का मन में मैल नहीं, लोगों के प्रति अच्छी भावना रखना, ये संत का काम होता है। और साधना हो गया अपने लक्ष्य के प्रति कठिन परिश्रम करना। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि उनकी साधना किसके प्रति थी? उनकी साधना थी अपने आराध्य के प्रति, अपने ईश्वर राम के प्रति, जिन्हें उन्होंने राम कहा है। हालांकि राम उन्होंने श्री राम के लिए कहा है ये निश्चित नहीं है, बल्कि उन्होंने अपने प्रभु को एक नाम देने का प्रयास किया है। उनके में भी वो भक्त थे माने उनको भजते थे, उनका स्मरण करते थे, उनके कहे अनुसार या उनकी जो मान्यताएं थी, ईश्वर की जो मान्यताएं होती हैं, ईश्वर के जो द्वारा जो कार्य दिए जाते हैं, उनको वो पूरा करने में लगे हुए थे। यानी मन से भी और अपने कर्म से भी, यानी सिद्धांत में भी, व्यवहार में भी, थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों में। आगे देखते हैं, आपकी भक्ति सरल और सहज है। यानी उनकी जो भक्ति थी कठिन नहीं थी, सरल और सहज, मतलब कोई भी देख करके यह समझ सकता था कि ऐसा कोई भी कर सकता है, क्योंकि उनकी भक्ति में कोई मिलावट नहीं था। आपकी भक्ति सरल और सहज है, यानी उनकी भक्ति में सरलता थी, इजीनेस था, सहजता थी, अर्थात कंफर्ट था, कंफर्टेबल था उनकी भक्ति, कोई भी किसी के लिए भी। यानी उसमें कोई कर्मकांड नहीं था, झूठ मूठ का दिखावा नहीं था, उसमें ये नहीं था कि नहा करके ही पूजा करना है या फिर अगरबत्ती जला करके ही, या फिर ऐसा नहीं है कि एकदम पालथी मार के बैठो और ये सारी चीज़ें, कि मतलब एकदम कठिन नहीं था, सरल सहज। केवल उनकी जो भक्ति थी हृदय से थी, दिल से थी और सच्ची श्रद्धा के साथ थी, ऐसा माना जाता है। उसमें ना तो योग मार्ग की जटिलता है और ना भक्ति का शास्त्रीय विधान। अर्थात उनकी जो भक्ति थी उसमें का अर्थ हो गया उनकी भक्ति में ना तो योग मार्ग की जटिलता है, यानी कोई कठिनाई नहीं है, कोई जटिलता नहीं, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है उनके योग मार्ग में, योग मार्ग की तरह कि नहीं ऐसे बैठो, ऐसे सांस लो, ऐसे हाथ करो, ऐसे पैर करो, ये सारी चीज़ें नहीं थी, कोई प्रतिबंध नहीं था उनकी भक्ति में। उनकी भक्ति जो थी स्वच्छंद थी, स्वच्छ थी और स्वतंत्र थी, उसमें कोई नियम कानून नहीं था उनकी भक्ति के लिए योग मार्ग की तरह, कि ऐसे कपालभाति है या वो है, ऐसे प्राणायाम है, ऐसे करो वैसे करो, ये सारी चीज़ें नहीं थी। उनकी भक्ति सहज और सरल थी, नियम कानून से परे थी, लेकिन उनमें सच्ची श्रद्धा थी। यही कह रहे हैं यहाँ पे कि उसमें ना तो, यानी उनकी भक्ति में ना तो योग मार्ग की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी थी, किसी प्रकार की कठिनाई नहीं थी, कोई भी कर सकता था, और ना भक्ति का शास्त्रीय विधान, ये भी नहीं था कि इसके लिए कोई सिलेबस है भक्ति का, कोई पाठ पढ़ना होगा, स्कूल कॉलेज जाना होगा तभी आपको भक्ति सिखाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आराम से कोई भी सीख सकता था, कोई कठिनाई नहीं थी, कोई भी कर सकता था। लेकिन कठिनाई कहाँ पे थी? कठिनाई यहाँ पे थी कि वो जो लोग, कुछ लोग मन से जो कहते हैं वो व्यवहार में नहीं कर पाते हैं, यानी जो लोग सोचते हैं वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनमें ये क्या था, ये करते भी थे, जो वही करते थे जो वो सोचते थे, अर्थात उनकी सोच भी स्वच्छ थी और उनकी कार्यशैली भी स्वच्छ थी। आगे बढ़ते हैं। रैदास वस्तुतः, यानी रैदास, संत रैदास जो थे वास्तव में प्रेमा भक्ति से अनुगत थे। यानी कि संत रैदास जो थे वास्तव में प्रेमाश्रयी धारा के कवि थे, प्रेमाश्रयी धारा से अनुगत थे। यानी प्रेमाश्रयी धारा जो थी भक्ति काल के अंतर्गत, यानी प्रेम आधारित जो भक्ति थी, उनके अनुगत थे, यानी उनका अनुसरण करने वाले थे, उनके ही फॉलोअर थे। यानी साफ शब्दों में कहें तो रैदास की भक्ति प्रेमाश्रयी धारा से ओतप्रोत थी,
प्रेमाश्रयी धारा की भक्ति थी, यानी उनकी भक्ति ईश्वर के प्रति, अपने आराध्य के प्रति अगाध प्रेम से युक्त थी, जिसे कहते हैं सूफियाना अंदाज में, एकदम सूफी थी उनकी भक्ति। मतलब अपने ईश्वर के प्रति मिलन की सच्ची भावना थी, ईश्वर से प्रेम था, वैसी भक्ति थी इनकी। रैदास वस्तुतः प्रेमा भक्ति से अनुगत थे, इसका यही अर्थ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। आपकी वाणी में भक्ति भावना समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। यानी इनकी जो भक्ति है, इनकी जो वाणी है, वाणी मतलब इन्होंने जो कुछ भी कहा, जो कुछ भी लिखा, इन आपकी वाणी में भक्ति भावना, समाज का व्यापक हित, मानव प्रेम आदि को स्थान मिला है। यानी इनकी जो वाणी है, इन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ सोचा, उसमें भक्ति भावना तो है ही, समाज का व्यापक हित, ब्रॉड इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के बारे में भी कल्याण की भावना है, यानी समाज का भी कल्याण, वेलफेयर निहित है। मानव प्रेम भी है, ह्यूमैनिटी भी है, मानवता भी है, ह्यूमन बीइंग के प्रति लव है, अर्थात उनके प्रति लगाव है, इंट्रैक्शन जिसे कह सकते हैं, अट्रैक्शन है, आदि को स्थान मिला है। यानी इनकी भक्ति में ना केवल भक्ति ही नहीं है, बल्कि समाज का भी हित देखा गया है, समाज को भी सुधारने की कोशिश की गई है, अर्थात इन्हें सोशल रिफॉर्मर भी कहा जा सकता है। इन्हें मानवीय या इन्हें मानवता से युक्त भी कहा जा सकता है। मानव होना और मानवता से युक्त होना अलग अलग चीज़ें हैं। मानव होने का अर्थ है कि आप एक साधारण से शरीर में हैं, मानव से दिखते हैं। मानवता से युक्त होने का अर्थ है कि आप में मानव के प्रति हमदर्दी भी है, उनकी संवेदना को, उनकी सेंसिटिविटी को समझने की शक्ति भी है, उनके प्रति दर्द, प्रेम, घृणा, सब कुछ आप में निहित है, उसे ही कहते हैं मानव प्रेम। मानव के प्रति प्रेम, मानव के दर्द, सहनशीलता, उनके प्रति सहनशीलता, सहानुभूति, संवेदना, इन सारी चीज़ों को समझने की शक्ति भी थी उनमें, इसलिए वो एक सोशल रिफॉर्मर भी कहे जा सकते हैं, मानवतावाद से युक्त कहे जा सकते हैं। और भक्त तो वे थे ही, संत भी थे, क्योंकि इन सारी चीज़ों से जो युक्त होता है वो वही संत होता है, और वो कवि तो थे ही। तो इस प्रकार से उनकी वाणी में इन सारी चीज़ों को देखा जा सकता है। आपके भजन एवं उपदेशों से लोग प्रेरित होकर अनुयायी बन जाते थे। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ हुआ कि संत रैदास जी के जो भजन थे, यानी उनके वो जो भजते थे ईश्वर के लिए जो कुछ गाते थे, ईश्वर के प्रति जो भजन था उनका, भजते थे, जो गाते थे, एवं जो उनके प्रीचिंग्स थे, उपदेश थे, उनसे लोग इतने प्रेरित हो जाते थे कि लोग उनके फ्लोअर बन जाते थे, अनुयायी बन जाते थे। आज की तरह आज आप देखते होंगे कि जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, सोशल मीडिया पे लोग कुछ लोग कमेंट करते हैं, कुछ लोग फ़ोटो डालते हैं, कुछ लोग वीडियो डालते हैं, तो लोग क्या होते हैं, उनके फ़ैन हो जाते हैं। तो उसी तरह इनके भी जो भजन थे, इनके जो उपदेश, प्रीचिंग्स थे, उनसे लोग इंस्पायर होकर, प्रेरित होकर, मतलब इंस्पायर होकर लोग उनके फ्लोअर यानी अनुयायी बन जाते थे, यानी उनको चाहने लगते थे। उनके भजनों, उनके उपदेशों से लोगों को प्रेम हो जाता था। क्यों? क्योंकि उनमें सच्चाई थी, लोगों को वो आकर्षित कर लेते थे। लोग उनके भजन, उनके उपदेश, उनकी बातों को गौर से सुनते थे और अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते थे, इसलिए लोग अनुयायी बन जाते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं आपकी वाणी का प्रभाव, यानी संत रैदास जी की वाणी, यानी उन्होंने जो कुछ भी कहा अपने जीवन में, जो भी कविताएं रची, जो भी रचनाएं की, उनका इफ़ेक्ट, उनका प्रभाव, उनका जो असर हुआ, समाज के सभी वर्गों पर विद्यमान था। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने जो कुछ कहा, ना केवल भक्त के लिए, बल्कि समाज के सभी वर्गों पर। समाज के सभी वर्गों का अर्थ क्या हो गया? समाज के सभी वर्गों का अर्थ हुआ कि समाज में नारी भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं, स्त्री, वुमेन, चिल्ड्रन, जो भी रहते हैं, स्टूडेंट, विद्यार्थी, जो भी, मतलब समाज के अंतर्गत जितने भी प्रकार के लोग रहते हैं, गरीब, अमीर, ऊंच नीच वाले, भेदभाव करने वाले या जो भेदभाव नहीं भी करते हैं, अच्छे बुरे, जितने भी प्रकार के इंसान हैं, उनकी जो रचनाएं थी, उनकी जो कविताएं थी,
वो सब के लिए थी, सब पर प्रभाव डालने वाली थी, सभी वर्गों पर विद्यमान था, सभी पर अपना असर छोड़ता था, सभी पर इफ़ेक्ट डालता था, सभी पे एग्जिस्टिंग था। यानी लोग उनको पसंद करते थे, लोग उनकी बातों को ध्यान से सुनते थे, इसलिए लोगों पे प्रभाव पड़ता था और लोगों पे इस चीज़ों को देखा जा सकता था। एग्जिस्टिंग था, उनकी बातें जो थी एग्जिस्ट करती थी, लोगों पे असर डालती थी, प्रेजेंट रहती थी। संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, बल्कि अपने विचारों की श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है। यहाँ ये कहा जा रहा है कि संत कवि रैदास जो थे, उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिनके आचरण और व्यवहार, यानी जिनके बिहेवियर, जिनके चरित्र, जिनका कैरेक्टर ऐसा था, जिनका व्यवहार ऐसा था, यानी जिन्होंने उस चीज़ को किया, केवल कहा ही नहीं बल्कि किया, और ये प्रमाणित भी कर दिया, प्रूव्ड कर दिया कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय मतलब बिजनेस, या ये कह सकते हैं कि जो पेशा होता है, जो प्रोफेशन होता है, केवल जन्म, बर्थ और प्रोफेशन, जन्म और व्यवसाय के कारण ही महान नहीं बनता। यानी मान लिया जाए जैसे जन्म और व्यवसाय यहाँ क्यों कहा गया है, तो इसलिए कहा गया है क्योंकि जाति पाति की परंपरा उस समय भी थी और आज भी है कि कुछ लोग मानते हैं कि ब्राह्मण अच्छे होते हैं, कुछ लोग मानते हैं कि जो शूद्र होते हैं वो खराब होते हैं। ऐसी समाज की मानसिकता है जो कि बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि व्यक्ति जन्म से, जाति से महान या बड़ा या छोटा नहीं होता। कहीं कहीं आप देखते होंगे कि कुछ लोग उच्च जाति के हैं, ब्राह्मण हैं या कुछ और भी हैं, और उनका कार्य एकदम ऐसा है कि वो निम्न कोटि के मनुष्य भी नहीं कहे जा सकते, यानी एकदम नहीं कहते हैं कि उसका गत गिर गया है, उस प्रकार के लोग भी हैं। लेकिन आप देखेंगे कुछ लोग शूद्र हैं, कुछ लोग निम्न जाति के हैं, फिर भी उनका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि वो ब्राह्मण को भी मात देते हैं। और ऐसी सारी चीज़ें हम समाज में देख सकते हैं, ये बताने वाली बात नहीं है बल्कि ये देखा जा सकता है। अर्थात जाति पाति से इंसान को परखा नहीं जा सकता कि कौन व्यक्ति किस जाति का है। ये कोई निश्चित नहीं कि जिस जाति का, किसी निश्चित जाति के व्यक्ति ऐसे होते हैं, ऐसा कहना बिल्कुल ही गलत और मुश्किल कार्य है। और व्यवसाय यानी प्रोफेशन, यानी कोई व्यक्ति यदि स्टूडेंट है या कोई व्यक्ति मान लीजिए समाज सेवा करता है, या कोई व्यक्ति दुकान चलाता है, किसी चीज़ को बेचता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति किताब बेचता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बहुत पढ़ा लिखा इंसान है। अब कोई व्यक्ति मान लिया जाए चाय बेचता है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि वो अनपढ़ ही होगा। मतलब व्यक्ति को परखने के लिए उसके जन्म और व्यवसाय को देखना ज़रूरी नहीं होता कि ये व्यक्ति क्या कमाता है, कैसे काम करता है, कौन सा काम करता है, इसका प्रोफेशन क्या है, किस जाति का है। इन सब चीज़ों से व्यक्ति को परखा नहीं जा सकता। इन्होंने ये सिद्ध किया। यही कहा जा रहा है कि संत रैदास जी ने अपने आचरण और व्यवहार से प्रमाणित कर दिया है कि मनुष्य अपने जन्म और व्यवसाय के कारण महान नहीं बनता, इसके कारण वो ग्रेट नहीं होता, बट विचारों की श्रेष्ठता, यानी यदि उसका विचार, उसके थॉट्स, उसकी थिंकिंग यदि अच्छी है, श्रेष्ठ है, उच्च कोटि के हैं, उनमें यदि गुडनेस है, वेलनेस है, श्रेष्ठता है, उसमें उच्च कोटि के विचार हैं, हायर थॉट है, तो और गुण के आधार पर, यानी उसमें क्वालिटी है, कुछ अच्छे उसके क्वालिटी हैं, उसके जो गुण हैं उसमें जो निहित हैं, उनके आधार पर ही वो श्रेष्ठ बनता है। यानी व्यक्ति जन्म और व्यवसाय से श्रेष्ठ नहीं बनता कि कोई मान ली जाए उच्च, जैसे कोई व्यक्ति यदि प्रोफेसर के घर में जन्म लिया है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो प्रोफेसर जैसा ही होगा या उसमें बहुत सारी विद्वता होगी, या ये भी ज़रूरी नहीं है कि जैसे मान लिया जाए कोई व्यक्ति यदि अमीर घर में जन्म लेता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर ही होगा, हो सकता है समय बदले वो गरीब हो जाए। उसी प्रकार से ये भी है कि कोई व्यक्ति मान लिया जाए एकदम चरित्रवान व्यक्ति के घर में जन्म लिया हो, यानी जहाँ पे अच्छे चरित्र हों, दिन रात एकदम ज्ञान की बातें चलती हैं, अच्छी भावनाएं उद्वेलित हो रही होती हैं, चल रही होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वह व्यक्ति भी वैसा ही होगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे जा सकते हैं कि कोई व्यक्ति एकदम स्कॉलर के घर में पैदा हुआ, विद्वान के घर में पैदा हुआ, लेकिन उसके बच्चे
रोड पे घूमते रहते हैं, जिसे कहते हैं ढनकना। ऐसा भी देखा गया है। जैसे कोई व्यक्ति मान लिया जाए क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें लोगों से लड़ने के प्रति, क्षत्रिय का मुख्य कर्म क्या बताया गया है? क्षत्रिय का मुख्य कर्म बताया गया अपनी भुजाओं से समाज की रक्षा करना, दुश्मनों से रक्षा करना, अपने भुजाओं को इतना बलवान बनाना कि जिससे वो समाज की रक्षा कर सके। तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो क्षत्रिय घर में यदि जन्म लिया है तो वो साहसी होगा ही। बहुत सारे लोगों को, क्षत्रिय या ब्राह्मण, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, या आप लोग भी देखते होंगे, कि जो अपने जाति के गुणों को भी नहीं रख पाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि जाति की कोई स्पेशल गुण नहीं होती, कोई विशेष गुण नहीं होता। और व्यवसाय में भी ये नहीं है कि कोई व्यक्ति वो प्रोफेशन रखा हुआ है तो उसमें वैसा व्यवहार होगा। तो इसी चीज़ को उन्होंने सिद्ध किया कि व्यक्ति जन्म और व्यवसाय से नहीं, बर्थ और प्रोफेशन से नहीं, बल्कि थॉट्स एंड क्वालिटी से, वो अपने कर्म से, थॉट्स क्वालिटी को यदि हम संक्षेप में कहें तो अपने कर्म से, व्यवहार से, यानी प्रैक्टिकल सिर्फ बोलने से नहीं बल्कि करने से, अपने बिहेवियर से और थॉट्स यानी विचार से आधार पर, सोच के आधार पर, अर्थात जो व्यक्ति सोचता है वही बनता है, ये उन्होंने सिद्ध किया। जो व्यक्ति सिर्फ कहता है और करता नहीं है तो उसमें, जिसके विचारों में, जिसके कर्म में, दोनों में समानता नहीं, यानी जो कहता कुछ और है, करता कुछ और, कथनी और करनी, यानी डूइंग एंड सेइंग, दोनों में यदि अंतर है तो वह व्यक्ति महान नहीं हो सकता। वह व्यक्ति डबल स्टैंडर्ड्स रखता है, दोहरी मानसिकता रखता है, डबल मेंटलिटी का होता है, यानी दिखाता कुछ है, करता कुछ और है। तो उन्होंने ये सिद्ध किया कि ऐसे लोग बुरे होते हैं। जो लोग डूइंग एंड सेइंग, जिनका कथनी और करनी दोनों समान होता है, वही महान होते हैं। और उन्होंने इस चीज़ को जी कर बताया, यही यहाँ पे कहा गया। अब प्रस्तुत पदों में, यानी कि जो हम आगे कविता पढ़ेंगे, कौन सी कविता? रैदास वाणी, जिसे कहीं कहीं तुम चंदन और पानी के नाम से भी जाना गया है। तो प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने, यानी संत कवि रैदास ने, जो रचनाकार हैं, उन्होंने भगवान के प्रति, यानी गॉड यानी ईश्वर के प्रति, तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ तक हमने कर लिया है। और एक बार मुझे लग रहा है कि ये वीडियो रुक गई थी, तो मैं यहाँ से फिर से करना चाहूँगा। तो यहाँ तक हमने कर लिया था कि श्रेष्ठता और गुण के आधार पर ही श्रेष्ठ बनता है, इन्होंने वो सिद्ध किया। प्रस्तुत पदों में संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना दास भाव यानी सर्विट्यूड, सेवा भाव, दासता का भाव प्रकट किया है। उन्होंने ये दिखाया है कि हम उनके प्रति सेवा भाव जरूर रखें जो हमारा केयर करते हैं, जो हमारा शोषण नहीं करते, जो हमारा ओपोज नहीं करते, अर्थात जो हमारा ख्याल रखते हैं, हमें खुश रखना चाहते हैं, हमें सब कुछ देते हैं, उनके प्रति हम दासता का भाव रखें। यहाँ पे इन्होंने अपने आराध्य के प्रति दासता का भाव प्रकट किया है। और इन्होंने राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए रैदास जी ने, राम यानी जो रोम रोम में बस जाए उसे कहते हैं राम। राम का अर्थ ये नहीं हुआ कि श्री राम ही नहीं, वो भी हो सकते हैं। इन्होंने राम को डिफाइन नहीं किया कि इनके राम कौन है, इन्होंने अपने प्रभु के लिए, अपने आराध्य के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। राम का अर्थ ये होता है कि जो हमारे रोम रोम में बस जाए, जिसके रोम रोम में हम बस जाएं, उसे कहते हैं राम। राम मतलब रमना, रम जाना, एसाइमिलेट हो जाना, उसमें एकदम आत्मसात हो जाना, एसाइमिलेशन, उसे कहते हैं राम। अर्थात राम को पूरे समर्पण भाव से, इन्होंने यहाँ पे अपने ईश्वर के लिए राम शब्द का प्रयोग किया है। राम को पूरे समर्पण भाव से स्वीकारते हुए, पूरे समर्पण, फुल डेडिकेशन, अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल अटैचमेंट, उसे ही कहते हैं समर्पण भाव। सब कुछ दे देना, मतलब उसके प्रति कि जो वो कुछ करे, जो ना भी कुछ करे, अनएक्सपेक्टेड, कुछ भी नहीं, सिर्फ देना, देने का भाव पूर्ण समर्पण भाव कहलाता है। स्वीकारते हुए, एक्सेप्ट करते हुए रैदास जी ने स्वयं को पानी, बाती, धागा और दास संबोधित किया है। अर्थात खुद को पानी माना है, बाती, धागा और दास माना है। दास मतलब सेवक, सर्वेंट माना है। धागा, वो जो धागा होता है, आपने देखा होगा सुई के साथ धागा। बाती मतलब लैंप, प्रकाश, बत्ती जो होती है, पट्टी जैसी होती है जो दीपक के साथ जलती। पानी यानी वाटर। और वहीं प्रभु को उन्होंने चंदन, अपने ईश्वर को उन्होंने चंदन, दीपक, मोती और स्वामी माना है। अर्थात इन्होंने अपने आप को दास माना है और ईश्वर को स्वामी। इनका मानना है कि यदि तुम स्वामी हो तो हम तुम्हारे दास बनकर रह लेंगे।
तुम यदि मोती हो, मतलब तुम यदि मालिक हो तो हम नौकर बनकर रह लेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम अगर मोती हो तो हम क्या है, धागा है, हम तुम्हें अपने में पिरो लेना चाहते हैं, तुम में पिरो जाना चाहते हैं और एक क्या माला बन जाना चाहते हैं, अर्थात दोनों साथ ही रहेंगे। बात तुम यदि दीपक हो तो हम तुम्हारी लौ को बनाए रखने के लिए बाती बनेंगे, पट्टी बनेंगे, दिया में जलेंगे, दिन रात जलते रहेंगे और तुम्हारी रोशनी को, तुम्हारी लौ को बनाए रखेंगे। तुम यदि चंदन हो तो हम पानी हैं, तुम यदि सैंडल हो तो हम वाटर हैं, चंदन की लकड़ी जो सुगंधित होती है। तुम यदि चंदन हो तो हम पानी हैं, हम दोनों आपस में मिल जाएं और तुम हमें सुवासित, हमारा अंग प्रत्यंग यानी सब कुछ सुवासित कर दो, यानी हमारे को निर्मल और स्वच्छ बना के रखो। हम तुम्हारी भक्ति करें, हमें ऐसा वरदान दो, ऐसे हमें क्वालिटी दो कि ताकि हम तुम्हारी भक्ति करें। अर्थात हर हाल में संत रैदास भक्त बनकर, नौकर बनकर, सेवक बनकर, धागा बनकर, बाती बनकर, पानी बनकर इनके साथ ही रहना चाहते हैं। ये जिस स्वरूप में होंगे उस स्वरूप के साथ ये ढल जाना चाहते हैं। ये अगाध भक्ति है, अपरंपार भक्ति है, जिसकी कोई सीमा नहीं, उसे कहते हैं अपरंपार, अगाध। वैसी भक्ति करना चाहते हैं और इस चीज़ को इन्होंने स्वीकार किया है। मतलब इनके साथ ही इन्हें रहना है, यानी इनके प्रति मिलन की उत्कंठा है, मिलन की भावना है। जहाँ भी ये इनके स्वामी रहेंगे, जहाँ भी इनके राम रहेंगे, वहीं पे संत रैदास रहेंगे। और उसके बाद अब हम आते हैं इस लाइन पे, साथ ही परिश्रम के महत्व, लेबर के इम्पोर्टेंस, परिश्रम के महत्व यानी लेबर के इम्पोर्टेंस और समता यानी पैरिटी भरे समाज को परिभाषित किया है, डिफाइंड किया है। यानी इन्होंने परिश्रम का महत्व, मेहनत का, हार्ड वर्क का महत्व, इम्पोर्टेंस बताया है कि इसके बिना जीवन नहीं चल सकता है, इसके बिना जीवन में नीरसता आ जाती है। यदि हम मेहनत नहीं करें तो हम निरोग नहीं रहते, हम रोगी हो जाते हैं। इन सारी चीज़ों को उन्होंने बताया है। उन्होंने समता भरे समाज, समता मतलब हमने यहाँ पे चर्चा किया था समता और समानता। समता यानी इक्वलिटी, और मतलब सबको बराबर हक मिले। चार यदि है, दो आदमी है, यदि 4 रसगुल्ले हैं तो सबको 2-2 मिले। समता, यदि आदमी 2 है और 4 रसगुल्ले हैं तो ये नहीं है कि 2-2 दे दो, ये तो समानता हो गई। बल्कि यदि सोनू को 2 रसगुल्ले ज़रूरत नहीं है, सोनी को 3 रसगुल्ले की ज़रूरत है, तो यहाँ पे इसे 1 ही देकर काम चलाओ, क्योंकि ये पहले खा चुका है। और यहाँ पे सोनी को 3 खाना है, तभी इसका पेट भरा, तो इसे 3 दो। ये है समता, पैरिटी। अर्थात जहाँ पे आवश्यकता अनुसार वितरण हो, जहाँ पे लोगों को उसके भूख के अनुसार, उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसे चीज़ें दी जाए, उसे ही कहते हैं समतामूलक दृष्टि या समतामूलक समाज। वैसे ही समाज को, तो वैसे ही समाज की उन्होंने परिकल्पना की है, परिभाषा दी है, इन्हें डिफाइन किया है। तो यहाँ पे हमने कुछ ज़्यादा ही टाइम लग गया, लेकिन हमने कोशिश किया है कि एक भी चीज़ ना छूटे और ना ही समझ से बाहर हो। तो यहाँ पे हमने रैदास वाणी कविता जो थी संत रैदास की, उसके अंतर्गत केवल एक ही पार्ट को, केवल संत रैदास के बारे में ही चर्चा की कि इनकी क्वालिटी क्या थी, इनकी विशेषता क्या थी, इनका चरित्र कैसा था, ये सोचते कैसा थे, और साथ ही साथ इनकी इस जो कविता है रैदास वाणी, इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसके बारे में हमने चर्चा की। और इसमें मैं समझता हूँ कि सारे शब्दों को हमने समझा दिया है। अब किसी को